स्वामी जी, हमारा जो जीवन है वह जैन धर्म के अनुसार आयुष्य कर्म के अधीन है। जन्म से मृत्यु का जो ड्यूरेशन है, जो स्पान है, वह आयुष्य कर्म कहलाता है। और आयुष्य पूरा होने के बाद एक क्षण भी तीर्थंकर भी जीवित नहीं रह सकते, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो इस आयुष्य कर्म के बंध के बारे में थोड़ा मैं आपसे जानकारी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से करना चाहता हूं कि जो जैन दर्शन क्या मानता है कि जीवन का 2/3 चला जावे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी का जन्म किसी का ये जीवन 90 वर्ष का है, तो 2/3 का मतलब 60 ईयर्स के अंतर मुहूर्त के अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे आयुष्य का बंध होता है, जैसी लेशिया होती है वैसे आयुष्य का बंध होता है। और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जैन दर्शन ये कहता है कि जिस किसी भी अटेम्प्ट के अंदर, जो अटेम्प्ट में आयुष्य कर्म का बंध हो गया, फिर उसके बाद के अंदर नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होती। पहले में हो गया फाइनल, दूसरे में हो गया फाइनल, टुकड़े करते करते नहीं हुआ तो लास्ट तक जो अंतमति सो गति, जो अंत समय के अंदर जैसे भाव होंगे, जैसी लेशिया होगी, वैसा उसका जो आयुष्य का बंध हो जाएगा। तो हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये जानना चाहते हैं। जानना क्या है? वो कहते हैं कि एक बार जब जो है वो स्पष्ट रूप से अगर मान लो बंद हो गया तो फिर उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? अध्यात्म विज्ञान के अंदर स्पिरिचुअल साइंस में साफ बताया है कि हर इंसान या हर जीव प्रत्येक समय कर्म को तो चार्ज करता ही है, कर्म तो बांधता ही है, मगर नेक्स्ट बर्थ का पहला पिक्चर, फर्स्ट फोटोज फॉर नेक्स्ट बर्थ, नया बर्थ कैसे आएगा, नया जन्म कैसा होगा, इसका पहला पिक्चर कब होता है लाइफ में। तब आध्यात्म विज्ञान कहते हैं कि कुदरती कानून के मुताबिक जब हमारा 2/3 आयुष्य खत्म हो जाता है तो 2/3 आयुष्य के बाद पहला पिक्चर तैयार होता है कि आपका नेक्स्ट बर्थ अभी से हुए कर्मों के मुताबिक कैसा होगा। वो पहला पिक्चर, फर्स्ट बैलेंस शीट। फिर जैसे अभी 1/3 बाकी रहा, उसका 2/3 खत्म हो गया, तो दूसरा रिवाइज पिक्चर फाइनल होगा कि अभी आपका ये पिक्चर है कि नेक्स्ट बर्थ आपका ऐसा आएगा। ऐसे करते 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 2/3 करते करते लास्ट आवर्स के अंदर भी और 20 मिनट बाकी रहती है लाइफ की, तब भी फाइनल, तभी आगे का पिक्चर आता है। और उसके बाद भी जब 20 मिनट में से 18 मिनट 20 मिनट में से हम 14-15 मिनट जब खत्म कर देते हैं तो फिर और रिवाइज पिक्चर आता है। और लास्ट 1 मिनट और इसका भी छोटे भाग के अंदर हमारा फाइनल पिक्चर तैयार होता है। अभी कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि स्वामी जी इतने सारे गैप करने की क्या जरूरत है, जो लास्ट मोमेंट में होगा उसी प्रकार से कर्म बनना चाहिए, तो क्यों बीच में ऐसा हमको प्रावधान दिया गया कि भी पहला पिक्चर 2/3, फिर 2/3 के अंदर दूसरा पिक्चर, फिर 2/3 के अंदर तीसरा पिक्चर, ऐसा क्यों? तो कुदरत का कानून बहुत समझने जैसा है, बहुत सिंपल है, मगर पेचीदा होने के नाते आम आदमी बिना अनुभव केवल शास्त्र ज्ञान से वो नहीं समझ पाता है। तो यहां अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो देख के बताते हैं, वो पढ़ के या सुन के नहीं बताते हैं। तभी तो उनकी हर बातें प्रैक्टिकल होती है, साइंटिफिक होती है और कुदरती कानून के ऊपर अधीन होती है। तो ये क्या है? तो ये प्रावधान इसीलिए बताया गया है, उसमें मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला तो एक कारण ये है कि कोई भी मनुष्य कुदरती कानून के मुताबिक
एक ही बर्थ में मिनिमम 1 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकता है और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म चार्ज कर सकता है। तो अगर फाइनल ही होगा तो फिर इतने सारे अवतारों का कर्म कैसे चार्ज होगा? ये पहली बात। दूसरी बात है कि कुदरत कहती है जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी एग्जाम 3 अवस्था की है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। अगर आपने बचपन में गलती किया है तो आप युवानी और बुढ़ापा में भी इसको करेक्शन करना चाहे तो कर सकते हो। अगर युवानी में गलती किया है तो आप बुढ़ापा में भी करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि कुदरत की भाषा में आप एग्जाम दे रहे हो और इसीलिए उसमें करेक्शन की भी गुंजाइश है, क्योंकि आंसर पेपर तुम्हारे पास है। तो ये सब बातें हम आम आदमी नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं बताया गया है और शास्त्रों में भी इतना क्लैरिटी से वर्णन नहीं बताया है। और इसीलिए हर शास्त्रों में इतनी तो बात बताई गई है कि ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान अनुभवी पुरुष के हृदय में होता है। ज्ञान न किताबों में है, ज्ञान न शब्दों में है, ज्ञान तो अनुभवी पुरुष के हृदय में होता है। और ऐसे अनुभवी पुरुष के हृदय में से जो बाहर बात निकलती है उसमें अनुभव होता है, केवल शब्द या किताबों में नहीं होता है। हाँ, शब्दों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन जरूर प्राप्त कर सकते हैं, मगर परफेक्शन, एग्जैक्ट, सनातन सत्य वो तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के हृदय में से ही निकलता है, क्योंकि उनके पास विजन है, एक्सपीरियंस है, क्लैरिटी है। वो सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य रखते हैं और इसीलिए अनुभवी पुरुष की बात कुदरती कानून में भी प्रमाणित होती है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीप और विशालता से हम समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं।